सोने से पहले एक कहानी हर रोज इस सीरीज में आज की हमारी कहानी है अवतार। एक बार एक राजा ईश्वर के विभिन्न अवतारों पर बात करते करते अपने मंत्री से उलझ गया। राजा का तर्क था ईश्वर सर्वशक्तिमान है, कण कण में विद्यमान है, तो फिर उसे अलग अलग भेष धर कर, जिसे कि हम खूबसूरत से शब्दों में अवतार कहते हैं, इस पृथ्वी पर क्यों जन्म लेना पड़ता है, जबकि ईश्वर तो अपने लोक से बैठे बैठे चुटकियों में हमारी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। मंत्री चुप। सवाल तार्किक होने के साथ साथ पेचीदा भी था, पर मंत्री ने हार नहीं मानी। राजा का दरबार खत्म होने के बाद मंत्री राजा की उस नौकरानी के पास गया जो उसके बच्चे की देखरेख करती थी। मंत्री ने नौकरानी से कहा, आज जैसे ही राजा का अपने बच्चे के पास आने का वक्त हो, तुम बच्चे जैसा ही एक खिलौना लेकर राजमहल के तालाब किनारे खड़ी हो जाना और राजा को देखते ही बच्चा हाथ से फिसलकर तालाब में गिर जाने का नाटक करना। नौकरानी ने भी राजा के प्रवेश के ऐन वक्त पर लड़खड़ाने का जोरदार नाटक किया और बच्चा नुमा खिलौना पानी से लबालब तालाब में गिरा दिया। राजा को जैसे ही वो मंजर दिखा, आव देखा न ताव तालाब में छलांग लगा दी, लेकिन राजा के हाथ में उनका बच्चा नहीं, एक बच्चा नुमा खिलौना आया। राजा की जैसे जान में जान आई। जब राजा को इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड का पता चला तो गुस्से में आकर मंत्री को कैद खाने में डालने का हुक्म सुना दिया। मंत्री ने तुरंत कहा, महाराज, मुझे जेल में डालने से पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। राजा ने कुछ सोचकर अनुमति दी। बोलो। मंत्री ने राजा को तकलीफ देने के लिए क्षमा मांगते हुए सुबह दरबार वाली बात याद दिलाई और कहा, महाराज, आपने सुबह मुझसे एक सवाल किया था और ये उसी सवाल के जवाब में रचा गया एक नाटक मात्र था। आप सोचिए, आपके पास इतने सारे नौकर चाकर हैं, उसके बावजूद अपने बच्चे को बचाने के लिए आप स्वयं ही क्यों पानी में कूदे? क्यों दूसरों को आवाज देने से पहले खुद ही कूदना बेहतर समझा? बस इसी तरह ईश्वर भी इस धरती पर भेजी अपनी संतानों को मुसीबत से बचाने के लिए समय समय पर विविध अवतारों में जन्म लेते आए हैं। तो आपका क्या कहना है इस कहानी पर? कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसी ही मजेदार रोचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।